अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के वो लोग जो मर्जिंग करवाना चाह रहे हैं और मर्जिंग पॉलिसी के हवाले से उनको आगाही नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास डिफरेंट लोग आ रहे हैं। एनएमसी इतना बुरा प्रोजेक्ट नहीं है जितना इस सोशल मीडिया ने बना दिया। यही वो सोशल मीडिया है जिसने एनएमसी जब आया था ना, तो आ गया एनएमसी और छा गया एनएमसी, और इसी सोशल मीडिया ने ये इतनी बड़ी ओवर सेलिंग करवाई है, और इसी सोशल मीडिया ने इसका ये हाल किया है 70-75% माइनस में फाइलों को ला के। और करने वाले कौन है? माजरत के साथ वो न्यू कमर्स जिनको कोई आइडिया ही नहीं था। नंबर वन, जिन लोगों ने लोगों का पैसा लगा दिया, ठीक है। और वो लोग जिन लोगों का पैसा लगाया उनको सही से बातें नहीं बताई हुई, उनको गलत तलक बातें बता के इन्वेस्ट करवा दी, और अब हट गए तो अब उन लोगों के पास कीबोर्ड है, ये सामने सोशल मीडिया पड़ा हुआ है, और बस वो कीबोर्ड वॉरियर बन गए। डेफिनेटली जिसका पैसा जाता है उसको नुकसान तो होता है, और वो किसी को नहीं बख्शता, ये बात बिल्कुल रियलिटी है। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो दिया है इन न्यू कमर्स ने, जिनको कुछ नहीं पता था। इन लोगों को रियल एस्टेट की अलिफ बे भी नहीं पता थी। ये बस आए, ये नई नई कंपनियां इन्होंने बनाई, लड़के लड़कियां हायर की, बस एक प्रोजेक्ट दिया, फ़ोनें करवाई, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फ़लानी जगह से फ़लाना बंदा बात कर रहा हूँ, या फ़लानी बंदी बात कर रही हूँ, ये 20 लाख का प्लॉट ले लें, 5 लाख ये ले लें, हर महीने 20,000 किस्त दें, प्लॉट आपका। झूठ। सारे भाग गए मार्केटों से। बुलाए ना उनको, उन लड़के लड़कियों को बुलाए ना जी, आपने इतना कुछ बेचा है। वो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं, उन्होंने जगह विजिट नहीं की होती, उनको रियल एस्टेट के लिए बे नहीं पता थी। और ये जितने आए थे, मैं क्या अल्फाज लूँ, जो है शॉर्ट टर्म बिजनेसमैन, ये गायब हो गए मार्केट से, कहाँ पे हैं? और रब्ता करें ना। अब जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है वो होल्ड कर रहा है, वो अपने क्लाइंट के साथ चल रहा है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो सबसे बड़ा एनएमसी का मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ बताऊं कि भाई न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को ये इतना बड़ा दिखाने वाला भी ये सोशल मीडिया है, और उसका ये हाल करने वाला भी सोशल मीडिया है। अपनी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा दिखाया गया, और इसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने रियल वैल्यू से ज़्यादा इसको प्रिटेंड किया, और आज जो है रियल वैल्यू से नीचे अंडरमाइन कर दिया। रियल वैल्यू पे कभी इसको चलने ही नहीं दिया। अगर रियल वैल्यू पे चलता तो आज ये हालात ही ना होता। अब बहुत सारे लोग फंस गए। अब जिन लोगों को पता ही नहीं है ना भाई, 20 लाख रुपए का प्लॉट ले ले, 5 लाख डाउन पेमेंट है, 25,000 किस्त है, उसको, वो फर्स्ट टाइम वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उसको पता ही नहीं था भाई डेवलपमेंट चार्जेस भी किसी चीज़ का नाम है। 2 साल का सिर्फ पेमेंट प्लान है, डिलीवरी तो 4-5 साल में होती है। उनको बताया नहीं गया, और बेचने वाले को पता ही नहीं था कि ये बताना है। और ये सबसे बड़ा क्राइम उस बेचने वाले ने भी किया है। ये बात सच है। मैं बातें करता हूँ, मुझे डीलर, बड़े बड़े डीलर्स भी कॉल कर लेते हैं, जी आपको एनएमसी ने कितने पैसे दिए हैं, मुझे तो उनमें कुछ जानता भी नहीं। लेकिन सच बात तो कहने की करेज होनी चाहिए ना भाई। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिन लोगों को हायर किया उनको पता ही नहीं था कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। खाली ऑफिस में बैठ के ट्रेनिंग लेते हैं, ये वाइट बोर्ड पे 10 मिनट की 15 मिनट की लगा देते हैं, भाई सेलें करो। एक सेल में उनको 50-60 हज़ार रुपये मिल जाता है, वो खुश हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं था आज कहाँ है वो सारे, निकाले ना उनको। तो ये आप, यू आर रिस्पॉन्सिबल। ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, ये बेड़ा गर्क करने के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आपने इतना हवा बना के प्रेजेंट किया था कि भाई पता नहीं इसमें जो पैसे नहीं डालेगा वो तो कहीं कानून के खजाने से उसकी जान छूट जाएगी, पता नहीं वो कहीं गरीब तरीन बंदा हो जाएगा। ये आप लोगों ने प्रेजेंट किया, लोगों को तो पता ही नहीं था, और आज आप लोग ही इसको अंडरमाइन कर रहे हैं। तो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। अब जो लोग फंस चुके हुए हैं उनको मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ बताऊं कि अगर तो आप मिसकम्युनिकेशन की वजह से फंस गए हुए हैं, तो डेफिनेटली आप एक गलत ट्रैक के ऊपर है, और रिस्पॉन्सिबल है वो बेचने वाला जिसने आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्या थी कि भाई एनएमसी आ गया, चलो ठीक है, मान लिया, डेवलपमेंट तेज़ है, प्रोजेक्ट बड़ा है, मार्केट बड़ी है, मान लिया। आप प्लॉट बुक करवा रहे हैं तो आप फाइल बुक करवा रहे हैं, ये प्लॉट नहीं है, इट इज़ फाइल। ये 20 लाख का पेमेंट प्लान है, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी होंगे, 2 साल में पैसे पूरे करने हैं, देन डेवलपमेंट चार्जेस भी देने हैं। टर्म एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है पैसे जमा नहीं कराएंगे ज़ाया हो जाएगा। ओवरऑल सोसाइटी के बारे में ये भी बताना था कि पहले इन्होंने पास ये डिलीवर किया, लेकिन कुछ लोग इस तरह फंसे भी हुए हैं। लेकिन ये सेलमैनों से नहीं हो रहा था, इनको पता ही नहीं था। हमने तो बताई है, बबांगे 2 लोग बताइए भाई, एक बंदा है वो भी अपने जानने वाला जो एनएमसी लेकर गया हमसे, एक उस गेम में, एक, उसके अलावा कस्टमर ही नहीं है। उसके बाद जितने एनएमसी के कस्टमर डील किए, बेचारे फंसे हुए डील किए, जिसको किसी और ने चूना लगाया हुआ था, उसको किसी तरह रीशेड्यूल करके किसी पोजेशनेबल प्रॉपर्टी या बैलेटेड प्रॉपर्टी या डेवलप या सेमी डेवलप जगह पे शिफ्ट करवाया है। रिकॉर्ड है मेरा, कोई बंदा आके मुझे बोल दे भाई मैंने एनएमसी बेचा किसी को, इस तरह झूठ बोल के, कोई ओपन एयर है ना, आए मुझे बोल दे। और एक मेरा जूनियर है जिसको मेरी वीडियो से नहीं आया, वो वैसे उसने करनी थी बुकिंग, उसने मुझसे रब्ता किया, वो भी मैंने नहीं कि एक दोस्त को बोल दिया था भाई इसको डील कर लो, वो डील होके गया, और वो बाद में मेरे पास आया, जी मैंने बेचना और ये करना है, तो मैंने खातिर ख्वाह जवाब दिए, दोबारा उसने मुझसे रब्ता नहीं किया। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर रहा हूँ।
तो ओवरऑल अगेन रिपीट करूंगा भाई, एनएमसी इतना भी बुरा या इतना गिर नहीं चुका हुआ जितना आप लोग समझ रहे हैं। द प्रॉब्लम इज डेट कि आपकी प्लेसमेंट कहाँ पे हुई हुई है। फॉरगेट अबाउट इट कि आप 70% 75% माइनस में है, छोड़ दें फिर 1-2 सालों के लिए इस प्रोसीजर को छोड़ दें, अब रहने दें। अब आपके पास जो होल्डिंग्स हैं उनको किसी तरह पोजेशनेबल प्लॉट्स में कन्वर्ट करवाएं, और उसके लिए आपको मर्जिंग पे जाना है, या मर्जिंग पॉलिसी लेना है या डिस्काउंट पॉलिसी लेनी है, कुछ ना कुछ आपने वे आउट करना है ताकि आप शिफ्ट हो जाएं किसी टेंजेबल प्लॉट की तरफ जाने। और ये मेरा कोर इस वक्त जो है एक ऑब्जेक्टिव है जो मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं प्रोवाइड करूँ। आपने मुझे अपना लेजर भेजना है, कैश इन हैंड देखना देना मस्ट है। विदाउट कैश इन हैंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ये मैं क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, चाहे बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, कैश इन हैंड इज मस्ट। बट आप मुझे एक लेजर भेजें, आई विल एडवाइस यू कि क्या करना है, आपने लेजर को कैसे एडमिट सेफ एंड साउंड लेके चलना है, कितना कैश इन चाहिए होगा, कैश इन हैंड चाहिए होगा, और कौन सी जगह पे आप अपने आप को पार करें ताकि आप फायदे में रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।